अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास बेटे, ओपन योर बियोलॉजी बुक। अपनी बुक का पेज नंबर 40 आप लोग ओपन करेंगे। अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था नेफ्रॉन। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट टुडे टॉपिक बेटे, एक दफ़ा हम लास्ट टॉपिक जो है उसके मेन पॉइंट्स रिकॉल करते हैं, देन मैं आज के टॉपिक की तरफ मूव करूँगी। हमने पढ़ा था नेफ्रॉन। मैंने आपको क्या बताया था कि नेफ्रॉन इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, ऐसे ही पढ़ा था ना, मैंने आपको पढ़ाया था। और मैंने आपको बताया था कि हर किडनी के अंदर मोर देन 1 मिलियन नेफ्रॉन जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और नेफ्रॉन को आगे फर्दर हमने उसका स्ट्रक्चर पढ़ा था डिटेल से। हमने क्या पढ़ा था कि नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, एक था रीनल कॉर्पस्कल और एक था हमारे पास रीनल टिब्यूल। रीनल कॉर्पस्कल और रीनल टिब्यूल को फिर आगे फर्दर हमने अलग अलग पढ़ा था। रीनल कॉर्पस्कल के 2 मेन पार्ट्स थे बेटे, एक था ग्लोमेरुलस और एक क्या था, बोमेन कैप्सूल। ग्लोमेरुलस के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि ये नेटवर्क है किसका, कैपिलरीज का, डेट इज़ नोन एज ग्लोमेरुलस। और ग्लोमेरुलस को बेटे सराउंड करता है एक कप शेप स्ट्रक्चर, डेट इज़ नोन एज बोमेन कैप्सूल। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, रीनल टिब्यूल पढ़ा था। रीनल टिब्यूल को मैंने क्या कहा था आपको कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और इसको हम 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आपके पास फर्स्ट कॉन्वुलेटेड पार्ट आता है, डेट इज़ नोन एज प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल। उसके बाद यू शेप स्ट्रक्चर आएगा, डेट इज़ नोन एज लूप ऑफ हैनल। और लास्ट में हमारे पास डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल आती है। ठीक है, और ये ज्वाइन होती है किसके साथ, कलेक्टिंग डक्ट के साथ। और कलेक्टिंग डक्ट जो है वो फिर यूरिन को इकट्ठा करेंगे, कलेक्ट करेंगे और कहाँ पे उसको रिलीज़ करेंगे, यूरिटर में रिलीज़ करेंगे। ठीक है, ये हमने कल पूरा का पूरा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर डिटेल से पढ़ा था। आज के लेक्चर में बेटे मैं आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाऊंगी, हम उसकी लेबलिंग करेंगे और देन इस डायग्राम को मैं आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगी। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर जो है वो इम्पॉर्टेंट है। आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, राइट अ डिटेल नोट ऑन नेफ्रॉन। जब आप नेफ्रॉन के ऊपर नोट लिखोगे तो उस नोट के साथ बेटे आपने डायग्राम भी मस्ट ड्रॉ करनी होती है। ठीक है, जितना अच्छा आपका पेपर की प्रेजेंटेशन होगी, जितना आपने अच्छा क्वेश्चन प्रेजेंट किया होगा, उतने ही आपके 100% मार्क्स आने के चांसेस भी जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन। बहुत ईजी डायग्राम। अच्छा, इसकी डायग्राम जब स्टूडेंट्स देखते हैं, मैं भी जब आपके जितनी थी बेटे, तो हमें देखने में बहुत डिफ़िकल्ट लगती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कन्वोलेटेड और बहुत ज़्यादा बल खाती हुई जो है वो एक डायग्राम है। लेकिन मैं आपको इसका बहुत ईजीएस्ट जो है वो एक मेथड बताऊंगी। आप लोग बिल्कुल मेरे ही मेथड से बनाओ तो आपको ये डायग्राम बनाना बहुत ईजी लगेगा। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या बनाते हैं, आपने डायग्राम जब भी बनानी है ना बेटे, हमेशा आपने एक लाइट स्केच ड्रॉ करना होता है। डायग्राम का क्या करना होता है, लाइट स्केच। ऐसे आपने ना उल्टा सी लिख लेना है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, बिल्कुल मैं आपको इस टाइम ड्राइंग डायग्राम बनानी सिखा रही हूँ ये। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करना है, आपने एक, जैसे हम अल्फ़ाबेट लिखते हैं ना, अल्फ़ाबेट में हम सी अल्फ़ाबेट लिखते हैं ना, आप ऐसे ही यहाँ पे सी राइट कर दो। ठीक है, और इसको आपने क्या कर लेना है, डबल कर लेना है। यहाँ से आपने इसको थोड़ा सारा ट्यूब को बाहर निकालना है। बाहर निकाल के बेटे यहाँ पे आप जिस तरह से, मैंने पहले आपको क्या कहा है, आपने बिल्कुल अल्फ़ाबेट के सी की तरह सी लिख लिया। ठीक है, उसके बाद बेटे आपने यहाँ से थोड़ा सारा इस ट्यूब को ऐसे निकालना है। और जैसे हम मैथ्स में एक हमारा नंबर होता है 3, ठीक है, आप 3 राइट करते हो ना, आप यहाँ पे भी 3 लिख लो। ठीक है, क्या लिख लो, मैंने क्या कहा, 3 लिख लो। ये समझो आपने 3 लिख लिया। ठीक है, इसको अब हम यूँ कर देंगे। ठीक, इसी 3 को आपने नीचे ले आना है। दिस इज़ नोन एज, इसको हम लूप बना रहे हैं, यू शेप स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है, नज़र आ रहा है। पहले मैं लाइट डायग्राम बनाती हूँ। ठीक है, अक्सर पहले ही बना के लेती हूँ, लेकिन मैंने कहा चलो ये डायग्राम ज़रा मुश्किल है तो मैं आपके सामने इसको ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, ये आपने यू शेप एक लूप बना लिया। इसी लूप को हम ऊपर ले जाएंगे और यहाँ पे आप एक अल्फ़ाबेट लिखो, जस्ट लाइक 2। जैसे हम मैथ्स में नंबर लिखते हैं ना 2, वैसे ही आप यहाँ पे भी एक नंबर लिख लो 2। देखो ये बिल्कुल 2 की तरह मैंने नंबर लिख लिया। ठीक है, इसी 2 को अब यहाँ से घुमा के आपने नीचे ले जाना है। ठीक है, क्या मैंने कहा, इसी 2 को आपने ऐसे ही घुमाते हुए क्या करना है, नीचे ले आना। ठीक है, यहाँ पे हम कलेक्टिंग डक्ट बना लेंगे। ठीक,
समझ आ रही है? ये मैंने एक रफ़ स्केच बनाया। अब इसी स्केच को मैं क्या करूँगी, डार्क कर लूँगी। समझ आ गई है? मैंने आपको क्या कहा, यहाँ पे हम एक कप हमने बनाया था, उसी को अब हम डार्क करेंगे अपनी डायग्राम को। ठीक है, जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही मेरे साथ साथ आप लोग करते जाओ। ठीक है, अब आपको क्लियर नज़र आ रही होगी। ठीक है, पहले मैंने क्या किया था, इसको लाइट लाइट मैंने बनाया, उसके बाद ऐसे इसको आप लोग नीचे लेके आओगे। मैंने क्या कहा था, यहाँ पे आप जिस तरह मैथ्स का एक डिजिट है आपका 3, आप यहाँ पे 3 राइट कर लो। ठीक है, इसको भी ऐसे ही फोल्ड करो, डबल कर लो। अपनी पूरी डायग्राम को आपने क्या करना है बेटे, यहाँ पे डबल कर लेना। क्लियर? अब इसी डायग्राम को बनाते बनाते आप नीचे आ जाएं। यहाँ पे आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। कर ली? अब यहाँ से आपने इस लाइन को बिल्कुल यू शेप इसकी बना देनी है। जैसे ऐसे हम बनाते हैं, जैसे यू लिखते हैं, इंग्लिश लेटर यू, उसकी तरह आपने इसको ऊपर की तरफ ले जाना है। ठीक है, कर लिया? अब इसको स्ट्रेट लाइन ले जाओ। ठीक है, इसको ऐसे हम स्ट्रेट ले जाएंगे। ठीक है, इसके इक्वल इसको भी हम इसी तरह से स्ट्रेट ले जाएंगे। ठीक है, समझ आ रही है कैसे मैंने इसको स्ट्रेट लेके गई? ठीक है, क्लियर हो गया? अब यहाँ पे मैंने क्या कहा, यहाँ से हम ऊपर जाएंगे और ऊपर जाके आपने फिर मैथ्स का एक डिजिट है, डैट इज़ 2। यहाँ पे मैंने क्या राइट कर लूँगी, 2 राइट कर लूँगी। आप लोग भी यहाँ पे 2 राइट कर लो। ठीक है, हम मैथ्स का डिजिट लिखते होते हैं ना 2, बिल्कुल वैसे ही आप लोग यहाँ पे 2 लिख लो, जैसे मैं ये राइट कर रही हूँ। इसको भी हम 2 को क्या करेंगे, डबल कर लेंगे। ठीक, आपने इसी 2 को डबल कर लिया। ठीक है, जो पहले लाइंस लगाई हुई थी उनको हम रेज कर देंगे। वैसे तो इसी तरह आप एक, अगर आपकी ज़्यादा अच्छी डायग्राम बना सकते हो तो डबल करने की ज़रूरत नहीं, आप फर्स्ट अटैम्प्ट में इसको फुल बना लो। ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी डायग्राम फर्स्ट अटैम्प्ट में आपको ज़्यादा रेज करनी पड़ती है तो इसलिए बेस्ट ऑप्शन यही होता है कि आप पहले लाइट डायग्राम जो है वो ड्रॉ करें। ठीक है, अब आप इसको ऐसे ही एज इट इज़ नीचे ले आओ। अपनी पूरी डायग्राम को आपने क्या कर लेना है, डबल कर लेना है। ठीक है, यहाँ से ये पॉइंट निकाल देंगे। ठीक है, ऐसी जैसे आप प्लांट की स्टेम बनाते थे ना और उसकी ब्रांचेस बनाते हो, बिल्कुल इसी तरह आपने इसकी भी ऐसे ही ब्रांचेस बनानी है। अब इसको नीचे ले आएंगे, इस लाइन को भी फर्दर नीचे ले आओ। ठीक है, यहाँ पे भी एक ब्रांच बना देंगे। ठीक, और इसको नीचे लेकर यहाँ पे भी ऐसे ही एक ब्रांच बनाओगे और देन फिर हम इसको नीचे ले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपने इसको इस तरह से एंड कर देना। ठीक, क्लियर हो गया? ये नज़र आ रही है? ये हमारी क्या होगी, नेफ्रॉन की डायग्राम जो है वो हमने ड्रॉ कर लिया। इज़ दैट क्लियर? इतनी इजी सी डायग्राम थी, लेकिन बुक में देखने में लगता है कि जैसे बहुत ज़्यादा ये मुश्किल डायग्राम होती है, हालांकि ये इतनी मुश्किल है नहीं। अब क्या करेंगे, जितनी हमारी एक्स्ट्रा लाइंस होती हैं बेटे उसको आप लोग क्या करोगे, सबको रेज कर दोगे। ठीक है, क्लियर? अब आपने इस सारी डायग्राम को क्या कर लेना है, शेड कर देना है। ठीक है, जैसे अक्सर हर डायग्राम को मैं शेड करती हूँ ना, इसमें भी आप लाइट लाइट जो है वो शेड कर दो बेटे। ऐसे ही आपने सारी डायग्राम को क्या कर लेना है, शेड कर देना है। ठीक है, जब आप डायग्राम बनाते हैं और उसको लेबल करते हैं ना, तब आपको अपने टॉपिक की समझ भी ज़्यादा अच्छी आती है। आपको खुद पता चल रहा होता है ना मैं क्यों कौन सा पार्ट जो है वो ड्रॉ कर रही हूँ, और फिर उसको जब आप लेबल करते हैं तो आपको जल्दी लर्न भी हो जाता है और समझ भी अच्छी आती है। ठीक है, इसको आपने सारे को जो है वो शेड कर दो। अभी हम इसको इक्वल करते हैं। अभी आपको ये रफ़ लग रहा होगा ना,
ये भी कलेक्टिंग डक्ट है, इसको भी हम शेड ऐसे ही कर लेंगे। ठीक बेटे, क्लियर, ऑलमोस्ट डन। नाउ ये जितनी भी आपने अपनी डायग्राम बनाई है, इसको हम लोग अब ये जो शेड किया था इसको मैं ना ज़रा बेटे इक्वल कर लेती हूँ, फिर हम इसकी लेबलिंग की तरफ आएंगे। ठीक है, ऐसे आपने इसको इक्वल कर लेना, और अगर इस तरह इक्वल करते हुए कोई लाइन बाहर चल जाती है तो उसको हम क्या कर लेंगे, रेस कर लेंगे। ठीक है, ये हमारी डायग्राम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। ये देखें, इस तरह करने से कितनी जल्दी इक्वल होता है। ठीक है, आप जिस तरह की भी लाइंस लगा लें, एंड पे वो सारी की सारी बैलेंस हो जाती हैं। ठीक है, क्लियर हो गया बेटे, नज़र आ रही है ना डायग्राम। तो ये डायग्राम बनाना कितनी आसान थी। जब आप बुक पे देखते हो ना, आपको लग रहा होता है कि क्या कॉन्वोलेटेड मतलब ट्यूब्स हैं, बार बार कहाँ कहाँ से मुड़ी हुई हैं, देखने में ऐसे ही लग रहा होता है कि डायग्राम तो हमसे नहीं बनेगी, लेकिन जब आप बनाने लगते हैं एक्चुअल में तो ये ईजीली जो है वो बन जाती हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो ये सारी की सारी किस तरह बैलेंस होगी है, इक्वल होगी है, और जहाँ से आपको लग रहा है कि ये पोर्शन मेरा बाहर निकल गया, वहाँ से हम क्या करेंगे, इसको रेस कर देंगे। ठीक, ये देखें जैसे मैं जगह जगह से, क्योंकि बहुत बारीक बारीक इनकी विड्थ थी तो इसके चांसेस थे कि ये हमारी शेडिंग जो है ये बाहर निकल सकती है। ठीक है, तो इसलिए इसको मैंने क्या कर दिया, रेस कर दिया। ठीक, अब ये हमारी नेफ्रॉन की डायग्राम बेटे कंप्लीट हो गई है। अब हम करेंगे इसकी लेबलिंग। आप लोग मेरे साथ साथ इसकी लेबलिंग करो, देन जितने भी पार्ट्स हम लेबल करेंगे उन सब को मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे रह गई है हमारी ड्रॉ करने वाली, डैट इज़ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, जो कि इधर प्रेजेंट है। ठीक है, इसके अंदर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट है। ठीक है, ये सारा नेटवर्क आपने इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, कर लिया। अब हम चलेंगे इसकी लेबलिंग की तरफ। हमने क्या ड्रॉ किया, हमने ड्रॉ किया स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। मैंने आपको इसके ड्रॉ करने का एक बड़ा इजी मेथड बनाया था कि किस तरह से आपने ये दोनों पार्ट्स जो हैं वो ड्रॉ करने हैं। ठीक है, अब हम करेंगे इसकी लेबलिंग। मैंने आपको बताया था कि नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। ठीक है, पहले हम लोग उसके 2 पार्ट्स की तरफ आएंगे। मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट है, तो ये मैंने कैपिलरीज का एक नेटवर्क ड्रॉ किया। दिस नेटवर्क इज नोन एज ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं इसको, ग्लोमेरुलस, GLOMERULUS, ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं इसको, ग्लोमेरुलस कहते हैं। ग्लोमेरुलस को सराउंड किया हुआ था एक कप शेप स्ट्रक्चर ने। डैट कप शेप स्ट्रक्चर इज नोन एज बोमेन कैप्सूल। ये बोमेन जो है ये भी एक बियोलॉजिस्ट का नाम था, बोमैंस, MA। इसको कैपिटल में करते हैं, मैं हमेशा लेबलिंग कैपिटल ही में करती हूँ। ठीक है, तो आप भी कैपिटल में करो, BOWMAN स्टॉफियस S, बोमेन कैप्सूल, CAPSULE। ठीक है, ग्लोमेरुलस हो गया, और ये क्या हो गया, बोमेन कैप्सूल हो गया। ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल को कंबाइनली, ये जो पूरा पार्ट है हमारा ये वाला, ठीक है, दैट पार्ट इज कंबाइनली नोन एज रीनल। इसको हम लोग क्या कह लेंगे, रीनल कॉर्ड, CORPUS
CLE, रीनल कॉर्पस्कल। ठीक है, क्लियर है। ये हमारा नेफ्रॉन का फर्स्ट रीजन हो गया। अब हम चलते हैं इसके सेकंड रीजन की तरफ। ठीक है, सेकंड रीजन में हमारे पास पूरी की पूरी जो है वो ट्यूब आती थी। ठीक है, और इस ट्यूब को आगे फर्दर हम 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड करते थे। ऐसे ही था ना, जो फर्स्ट ट्यूब का पार्ट था जो बोमेन कैप्सूल से अराइज होता है, ये वाला जो आपका फर्स्ट आता है, जिसमें पहला बल है, पहला एक खम है जिसके अंदर, डैट इज नोन एज प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल। इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये जो हमारे पास पहली आएगी, पहला जो हमारे पास खम है, डैट इज नोन एज प्रॉक्सिमल, PROXIMAL, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड, VOLUTED, कॉन्वोलेटेड टिब्यूल्स, TUBULE, ये फर्स्ट कॉन्वोलेटेड टिब्यूल है। और ये फर्स्ट से बेटे दूर है ना, ये देखो ये फर्स्ट वाला है, ये उससे थोड़ा सा डिस्टेंस पे है, तो दूसरे वाले कॉन्वोलेटेड टिब्यूल को हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज नोन एज डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल। क्या हो जाएगा, ये डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल हो जाएगा। डिस्टल, डिस्टेंस का मतलब होता है जो डिस्टेंस पे प्रेजेंट हो, डिस्टल कॉन्वोलेटेड, VOLUTED, और साथ क्या आ जाएगा, टिब्यूल, TUBULE, टिब्यूल। कॉन्वोल्यूटेड, ठीक है, कॉन्वोल्यूटेड का मतलब होता है जिसमें बल पड़े हों, खामदार हो, जो स्ट्रेट ना हो। देखो ये बल पड़े हैं इसके ऊपर, एक ये है और एक ये है, ये सामने वाला है, फ्रंट वाला है, बिल्कुल यहाँ से अराइज हो रहा है, ये प्रॉक्सिमल है, ये उससे डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, डिस्टल का नाम दे दिया। अब ये जो डिस्टल और प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल्स थे, ये दोनों ज्वाइन किससे हुए थे, एक यू शेप स्ट्रक्चर था। कौन सा स्ट्रक्चर था, यू शेप था। इस यू शेप स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज लूप ऑफ हैनल। ये लूप बना हुआ है, क्या बना हुआ है बेटे, कि लूप है ये, इसको लूप भी कह सकते हैं, यू शेप स्ट्रक्चर भी आप लोग कह सकते हैं, और इसका नाम क्या है, डैट इज नोन एज लूप ऑफ, LOOP, लूप। ठीक है, साथ ऑफ आएगा, और लूप ऑफ हैनल। हैनल भी मैंने आप लोगों को कल बताया था क्या नाम, साइंटिस्ट का नाम है, उसी के नाम की बेस पे इसका नाम लूप ऑफ हैनल रखा गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ी डक्ट नज़र आ रही है। ठीक है, दिस डक्ट इज़ नोन एज कलेक्टिंग डक्ट। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं, COLLECTING, कलेक्टिंग, साथ क्या आ जाएगा, डक्ट, DUCT, डक्ट। ठीक है, ये क्या होगी, कलेक्टिंग डक्ट होगी। यहाँ से भी इसको ऐसे ही कर लेते हैं। ठीक है, जहाँ जहाँ ये ऐसे एंड हो रही है, ठीक है, इसको भी थोड़ा सारा हम लोग डार्क कर लेंगे। यहाँ पे भी स्ट्रेट ऐसे ही बना दो आप लोग, ठीक, और यहाँ पे भी बेटे यही स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दो जो मैंने नीचे की है। क्लियर, समझ आ रही है। और इसको यहाँ से ऐसे सबको इस तरह कर दो, जैसे हमने नीचे स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, ऊपर भी हम ऐसा ही स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। क्लियर हो गया बेटे, ये हमारी डायग्राम कंप्लीट होगी। ठीक है, और सारी इसकी हमने लेबलिंग भी कर ली। अब ये डायग्राम किसकी है, ऊपर तो इसका नाम नहीं, हम नीचे यहाँ पे लिख देते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, STRUCTURE, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, NEPHRON, नेफ्रॉन। इसको आप अंडरलाइन कर लो, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। ये हमने क्या किया, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन ड्रा किया, और इस पूरे स्ट्रक्चर पे नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज जो हैं इसके ऊपर भी सारी प्रेजेंट होती हैं, वो मैंने ड्रॉ नहीं की। वो अगर आप ड्रॉ ना भी करो तो मेन चीज़ यही डायग्राम और इसकी लेबलिंग ड्रॉ होनी चाहिए, इसलिए मैंने वो ड्रॉ नहीं की, वो आप लोगों के लिए मुश्किल हो जानी थी, आपके ऊपर, आपसे ना इसके ऊपर जो है वो कैपिलरीज ड्रॉ नहीं हो सकती, इसलिए मैंने इतनी ही डायग्राम बनाई है। और ये जो लूप ऑफ हैनल है, जो डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल है, और जो प्रॉक्सिमल है, इन सब को कंबाइनली हम लोग क्या कहते हैं, दे आर नोन एज रीनल टिब्यूल, यानी कि रीनल, इधर लिखती हूँ मैं, रीनल, NAL, रीनल टिब्यूल, TUBULE। अब रीनल टिब्यूल के साथ मैं 1 2
3 लिख देती हूँ। इसको हम लोग 1 सपोज कर लेते हैं, इसको हम लोग 2 सपोज कर लेते हैं, और इसको हम लोग क्या सपोज कर लेते हैं, 3 सपोज कर लेते हैं। यानी कि ये 1, 2 और 3 कंबाइन होके क्या बनाते हैं, रीनल टिब्यूल बनाते हैं। इज डेट क्लियर? मैंने आसानी के लिए यहाँ पे 1, 2, 3 लिख लिया ताकि आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज ना हो। ये हमारी बेटे नेफ्रॉन की डायग्राम यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। ठीक है, आप लोगों ने एज इट इज़ डायग्राम बनानी है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। बहुत इजी है, यहाँ पे 3 लिख देना, यहाँ पे 2 लिख देना, और इन दोनों को आपने यू शेप स्ट्रक्चर के साथ ज्वाइन कर लेना है। अब हम आते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। हमने क्या पढ़ा था कि जो ह्यूमन बीइंग का एक्सक्रीटरी सिस्टम है दैट कंसिस्ट ऑफ किडनीज। ठीक है, 2 किडनीज हैं, पेयर ऑफ किडनीज प्रेजेंट थे। ठीक है, फिर हमने किडनी का डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ा। बेटे मैंने आपको उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाया है। ठीक है, अगर आपको याद हो अपने लास्ट लेक्चर में मैंने किडनी का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था। यहाँ पे मैंने ये कुछ कोन शेप स्ट्रक्चर ड्रॉ किए थे। दिस कोन शेप स्ट्रक्चर इज नोन एज रीनल पायरामिड। ठीक, ऐसे कहा था ना मैंने, ये रीनल पायरामिड है। हर रीनल पायरामिड के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। नेफ्रॉन इधर प्रेजेंट है। ठीक है, इस पूरी किडनी में वो कौन सी जगह है, इसकी लोकेशन क्या है, इसकी कहाँ मतलब ये लोकेट है, तो ये है वो जगह जहाँ पे नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। एक पायरामिड के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन है, यहाँ पे भी नेफ्रॉन है, यहाँ पे भी नेफ्रॉन है, और पूरी किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ जो है वो नेफ्रॉन, यानी कि मोर देन 1 मिलियन जो नेफ्रॉन है वो एक किडनी में प्रेजेंट होते हैं। और कहाँ प्रेजेंट होते हैं बेटे, पायरामिड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं इसका स्ट्रक्चर जो मैंने भी ड्रॉ किया। ठीक है, आप लोगों के सामने इसकी तरफ हम आएंगे। हमने क्या पढ़ लिया कि किडनी इज़ द फंक्शन नेफ्रॉन इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। फिर मैंने आपको बता दिया कि मोर देन 1 मिलियन जो नेफ्रॉन है बेटे वो प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ 2 मेन पार्ट्स। एक पार्ट का नाम था रीनल कॉर्पस्कल और एक का नाम क्या था, रीनल टिब्यूल था। रीनल कॉर्पस्कल और रीनल टिब्यूल को अगेन हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया। पहले हम लोग पढ़ते हैं अबाउट रीनल कॉर्पस्कल। रीनल कॉर्पस्कल को हमने 2 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया। ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है दिस इज़ नोन एज रीनल कॉर्पस्कल। रीनल कॉर्पस्कल कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, ग्लोमेरुलस एंड बोमेन कैप्सूल। अब ये देखो, ये जो मैंने नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बनाया है, दिस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज इज नोन एज ग्लोमेरुलस। ये ओ है, ठीक है, ग्लोमेरुलस है। अब ग्लोमेरुलस जिस चीज़ के अंदर प्रेजेंट है वो कप शेप स्ट्रक्चर है। ये जो मैंने ये ड्रॉ किया हुआ है कप की तरह का, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज बोमेन कैप्सूल। क्या कहते हैं इसको, बोमेन कैप्सूल कहते हैं। फिर हम आते हैं नेफ्रॉन के सेकंड पार्ट की तरफ। नेफ्रॉन के सेकंड पार्ट को क्या कहते हैं, रीनल टिब्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं, रीनल टिब्यूल। रीनल टिब्यूल को बेटे आगे फर्दर हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। किस में डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट्स में। प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल, डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल, और लास्ट में क्या आता है, लूप ऑफ हैनल। कॉन्वोलेटेड का मतलब क्या होता है कि वो ट्यूब्स जो कि स्ट्रेट ना हों, जिनके अंदर बल हों, ठीक है, खम हों। ये बोमेन कैप्सूल से अराइज होती है। ठीक है, फर्स्ट जो कॉन्वोलेटेड पार्ट है इस ट्यूब का उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल। उसके बाद ये फर्स्ट पार्ट आ गया, उसके बाद हमारे पास दरमियान वाला यानी कि मिडल पार्ट आता है। ये मिडल पार्ट, मिडल पार्ट की जो ट्यूब्स हैं वो स्ट्रेट है और इनकी जो शेप है वो क्या है, यू शेप्ड है। क्या है, ये यू शेप्ड है, मिडल पार्ट है। और इस पार्ट का नाम क्या है, इसको हम लोग कहते हैं लूप ऑफ हैनल। क्या कहते हैं, लूप ऑफ हैनल। इज दैट क्लियर? उसके बाद जहाँ से ये यू शेप स्ट्रक्चर ख़त्म होता है वहाँ पे जो ट्यूब है वो अगेन कॉन्वोलेटेड हो जाती है। अगेन उसके अंदर एक बल आ जाता है, खम आ जाता है। देन इस कॉन्वोलेटेड टिब्यूल का क्या नाम बन जाएगा, डिस्टल। डिस्टेंस का मतलब होता है जो डिस्टेंस पे प्रेजेंट हो। ये इससे दूर है ना, दरमियान में तो यू शेप स्ट्रक्चर आ गया, इसलिए इस कॉन्वोलेटेड पार्ट का नाम क्या हो गया, डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक बड़ी सारी ट्यूब आती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डैट इज नोन एज कलेक्टिंग डक्ट। बहुत सारी कॉन्वोलेटेड डिस्टल ट्यूब्यूल जो हैं वो बहुत सारे नेफ्रॉन की सिंगल कलेक्टिंग डक्ट में बेटे ओपन होंगी। किस में ओपन होंगी, बहुत सारी जो डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स हैं वो एक सिंगल कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होती हैं। और फिर आगे बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट जो हैं वो कंबाइनली कहाँ पे ओपन होंगी, वो जाके ओपन होंगी यूरिटर में। किस में, यूरिटर में। और यूरिटर से फिर आगे सारा का सारा जो यूरिन है वो कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में, यानी कि ब्लैडर में स्टोर हो जाएगा। इज डेट क्लियर? आई होप कि आपको इसकी बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी। मैंने आपको नेफ्रॉन का
सारा स्ट्रक्चर यहाँ पे जो है वो ड्रॉ करके दिखाया। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। दो मेन पार्ट्स थे, रीनल कॉर्पस्कल एंड रीनल टिब्यूल। रीनल कॉर्पस्कल के अगेन दो पार्ट्स हैं, एक है ग्लोमेरुलस, एक आपके पास क्या आता है बोमेन कैप्सूल। इसी तरह पे रीनल टिब्यूल है, रीनल टिब्यूल के भी तीन पार्ट्स हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल, सेकंड लूप ऑफ हैनल, थर्ड आपके पास क्या आता है डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल, और इन द एंड आपके पास एक डक्ट आती है दैट इज नोन एज कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, इसके साथ ही हमारा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है। हमने आज के लेक्चर में नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया और उसकी लेबलिंग मैंने आपको करके दिखाई। आई होप कि आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी बेटे। यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम फंक्शनिंग पढ़ेंगे किसकी, किडनी की। अभी तक हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, ठीक है, सारे हमने उसके पार्ट्स पढ़े। हमने क्या पढ़ा, पूरा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम था वो पढ़ा, उसकी डायग्राम मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाई। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, किडनी पढ़ी, किडनी का स्ट्रक्चर देखा, किडनी के अंदर क्या है, फिर हमने नेफ्रॉन देखा। ऐसे किया ना, देखो एक दफ़ा रिकॉल करो। सबसे पहले हमने क्या किया, एक्सक्रीटरी सिस्टम ड्रॉ किया था, ये क्या था, पेयर ऑफ किडनीज थी। फिर अगले लेक्चर में मैंने आपको किडनी दिखाई कि किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, हमने किडनी पढ़ी। अब किडनी के अंदर क्या था, पायरामिड था, पायरामिड के अंदर क्या था, नेफ्रॉन था। आज हमने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर भी बेटे कंप्लीट ड्रॉ कर लिया। आई होप कि आपको ये तमाम के तमाम स्ट्रक्चर जो हैं अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर्स हमारे सारे कंप्लीट हो गए। हमने डिटेल स्ट्रक्चर जो है वो किडनी का भी पढ़ लिया और नेफ्रॉन का भी पढ़ लिया। अब इंशाल्लाह जो कमिंग लेक्चर्स हैं उनमें हम लोग किडनी की फंक्शनिंग के बारे में जो है वो पढ़ेंगे। और कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो, और मुझे यहीं पे इजाज़त दो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। 10th क्लास, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।